हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब? इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर दी आप लोगों ने? चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई फोकस ऑन माय टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट टुडे आई विल बी गोइंग विद द पोएम पार्ट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ माई मदर एट 66। इट इज़ बाय कमला दास। तो इसके अंदर सबसे अच्छी लाइन जो हमें दी हुई है वो ये है, दिस पोएम टॉक्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन अ लिरिकल ईडियम। याद कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। सटली में तो धूर्ताओं की बात करती है, कहने का मतलब एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम क्या नाम है बड़ा हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो दे नीड अस, बट एक्चुअली हम जॉब के पर्पजेस से या मैरिज के पर्पजेस की वजह से हम वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो यानी कि जब उन्हें हमारी जरूरत थी हम उनको अकेला छोड़कर चले गए। आजकल आपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हो, है ना, जिसके अंदर पेरेंट्स अलग से रह रहे हैं, बच्चे अलग से रह रहे हैं, या बनती नहीं है, या फिर किसी जॉब पर्पजेस की वजह से, या फिर किसी और काम की वजह से वी मूव ऑन। तो यहाँ पर भी सेम कंटेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी पोएट है, शी कीप्स ऑन मूविंग, राइट, एंड शी इज ड्राइविंग अवे फ्रॉम द होम, एंड ऑन द वे शी ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थॉट्स कम विच आई विल बी डिस्कसिंग हियर। ठीक है, आपने नोटिस करा होगा कि ये वाली पूरी पोएम जो है आपकी सिंगल सेंटेंस में है। पंचुएशन मार्क्स बहुत सारे, बट फुल स्टॉप बिल्कुल एंडिंग में जाके वो भी स्माइल स्माइल डॉट डॉट करके है, वो भी फुल स्टॉप नहीं है आपका। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लोइंग थॉट प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस जिसमें एक धागे के अंदर हमारी सोच है, यानी कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पोएट है वो ये देखती है जो अपनी माँ को देख रही है। सो आई एम जस्ट रेफरिंग टू योर एनसीईआरटी बुक ओनली, दैट इज द फ्लेमिंगो, राइट। सो मैं पोएम खोल के इसीलिए रखी हुई है सामने अपने कि कहीं पर भी कुछ टेक्स्ट का मिस आउट ना हो और आपको इससे आप लोगों का काम चल जाए फॉर योर कमिंग एग्जाम, राइट। तो हमने क्या नाम है कि वो ड्राइव कर रही थी अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन लास्ट फ्राइडे। उसने माँ को अपने साथ बैठे हुए देखा, डोजिंग करते हुए, ओपन माउथ। ठीक है, तो शी वॉज ऑन द वे टू एयरपोर्ट टू कोचीन लीविंग हर मॉम, एंड शी वॉज डोजिंग विद हर ओपन माउथ। डोजिंग मतलब अपनी माँ को उसने ऊँगते हुए देखा, तो वो क्या लग रही थी, शी वॉज लुकिंग एजेड, शी वॉज लुकिंग पेल, शी वॉज लुकिंग वीक, एंड शी वॉज व्हेन शी सॉ ऑल दिस थिंग्स, उसकी बहुत जो वॉर्ड मदर थी, इट वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स। कॉप्स मतलब कि डेड बॉडी जैसी माँ लग रही थी। ठीक है, शी वॉज वेरी मच ट्रबल, वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई कि मॉम जो इतनी ओल्ड है और जैसी ओल्ड जाती है तो वी ऑल डिपार्ट। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है, सॉरी पोएम का नाम भी मदर एट 66 है। तो 66 मतलब एक एज ऐसी जब आपकी ओल्ड एज आती है, आपकी लाइफ का जो सूरज है वो ढलने की तैयारी में होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है फिर, व्हाट शी थिंक्स सेज इज कि वो क्या करती है, वो यंग ट्रीज को अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए अपने उससे क्या नाम है, जब गाड़ी में जा रही है तो गाड़ी के बाहर देखती है, वो देखती है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब दे आर बेसिकली मूविंग बट दे डोंट मूव, दे आर एट द सेम प्लेस। We keep on moving, that's why it appears to us that they are also moving too with us, right? तो young tree sprinting basically it symbolizes youth and life. एक मोमेंट पहले उसको क्या दिमाग में था कि मेरी माँ की उम्र बड़ी हो गई है एंड शी विल डिपार्ट सून, तो अपने दिमाग से ऐसे थॉट्स निकालने के लिए, क्योंकि हम कभी नहीं पसंद करते कि हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं हमसे चले जाएंगे। Although you know aging is a natural process, we all come here, we all are involved in life and death, दो पार्ट्स हैं हमारी लाइफ के, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं होते, राइट। ठीक है, तो फिर वो उसने वो बाहर का देखती है, बच्चों को देखती है जो फुल ऑफ लाइफ है, होप है, चीयरफुलनेस है, विगर है। ठीक है, और कि जिसके अंदर जिन बच्चों ने सिर्फ अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है एंड दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो अब लेकिन माँ जो है दूसरे कंटेक्स्ट में, शी इज वेरी मच, बिकॉज शी इज एट दैट एज शी इज लूजिंग होल्ड ऑन लाइफ, सो एनी हाउ शी कुड ब्रीथ हर लास्ट, वो कभी भी ब्रीथ कर सकती है लास्ट, एनी हाउ शी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वो कब अपना एंड वो ब्रीथ कर लेगी, कुड बी अ नियर फ्यूचर। सो कुछ दूरी पर जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, कुछ दूर बैठे हुए उसने दोबारा अपनी माँ को देखा, अगेन शी लुक्ड एट अ मैन, शी अपीयर्ड टू हर टू बी एज वेरी पेल एंड वीक, एंड शी रेफर्ड टू अस दैट एज लेट विंटर मून। इसको अच्छे से समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, राइट। आपको पता है कि जो विंटर्स के अंदर जो मून होता है वो हेजीनेस में नजर आता है, ऑब्सक्योर नजर आता है, उसके अंदर कोई ब्राइटनेस नहीं होती, कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, और आता भी है नहीं भी आता, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो लेकिन माँ की जो, इसी वजह से उसने माँ को इससे कंपेयर किया है, क्योंकि उनको जो फेस है वो भी बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था जिसके अंदर कोई ब्राइटनेस नहीं थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, बिकॉज ऑल हर यूथ, ऑल हर विगर हैज गॉन अवे। कहते हैं ना, जब बच्चा होता है छोटा, अपनी माँ बहुत पुकारता है, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो बड़ा होकर धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल में चला जाता है, फिर धीरे धीरे जब वो खुद बड़ा होता है उसकी मतलब तक ओल्ड एज में आ चुकी होती है, और उस टाइम उसको ये सेपरेशन डर सताता है कि धीरे धीरे एज एडवांस कर रही है। इट इज द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन दैट वन ओवरकम्स। ठीक है,
So फिर वो क्या बोलती है, she says see you soon. It is an ironical statement क्योंकि she was not sure कि she will be able to see her or not. But even though she is very much positive on her side कि yes, I am being doing something very nice. ठीक है, so she is not sure whether when she will come back she would be alive or she would be dead. So she hides her worries, she hides her tensions, and at the same time she has two feelings. She is being nostalgic too and she has a fear also. Nostalgic, बचपन की याद है जब माँ यंग हुआ करती थी, और डर कि मेरी माँ की ओल्ड एज आ गई है, शी विल डाई एनी टाइम, और मे बी जैसे मैं आज मिल रही हूँ, कल जब मैं दोबारा आपको कॉल भी करूँ तब माँ ना मिले, या नेक्स्ट टाइम आऊँ तब माँ ना मिले. तो शी एंड्स दिस पोएम ऑन अ पॉजिटिव नोट. शी सेड ऑल दैट सी यू सून अम्मा, all I did was smile and smile and smile. So she ends this poem, she leaves this poem on an optimistic note. Thank you.